भाई पेन है दो ना एक पेन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पैसा है मेरे पास। हेलो चलो मैं क्या बोल रही हूँ कि इतना काम काम किए एक मिनट। हेलो 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 मुझे अपना काम के इसमें डाले और ऐसा मतलब लॉस हो रहा है, इसको झटके से प्रॉफिट करना, तो इसके लिए क्या हुआ है? हाँ मतलब अभी अगर तुम किसी चीज़ में डाले हैं, अभी की बात है, थोड़े टाइम की बात है, तो वो प्रॉफिट में जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ है अपने पास पूरे मौसम में इतनी बार? और फिर कौन से या रज़ा को 100 ना, या फता हो और कुछ कम है? हाँ हाँ इजाज़त रसूलुल्लाह कभी पढ़ने का ऐसा यासीन है? नहीं बाहर हो गया ना। हम्म, तो यार हम्म, हाँ किसमें ये या रज़ाई और या अच्छा वो कंटिन्यू है वो कितनी बार पढ़ने का है? अच्छा वो कंटिन्यू या रज़ाई है मज़ाई ऐसा? अभी अभी मेरे को काम है, मैं अभी पढ़ने का बोल रहा हूँ। सूरह मुज़म्मिल या रज़ा को ऐसा हो तस्वीर या फताओ और यासीन एक है ना, यासीन एक बार। मैं बोल रही दरूद शरीफ आगे पीछे कौन से पढ़ूँ? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाँ 5-5 टाइम पढ़ने हैं ना आगे पीछे? हाँ ठीक है, क्योंकि मैं करती हूँ तुमको फ़ोन, दुआ करो बस इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह।
بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو التوحيد لا إله اصبر على ما يعملون لا إيمان أجرا جميلا وعذابا أليما يوم ترجف الأرض
डे वन का ही है कि डे टू पे भी रख सकते हो? कर सकते हैं। रख दो ना। हाँ ये बनवा सोच दो। रहा हूँ, ये देख, ये एक डे की एक कैंडल है, ठीक है। ये मत एक बेचो दो आज। 3 4 5 दिन से कंटिन्यू दूंगा। हाँ कल अगर एक कैंडल रिकवरी भी किया ना तो भी अपना काम हो जाएगा। मत बेचो। लेकिन तू वाले बात वाले तो इतना नहीं चलेगा, कल रिकवर कर लो, आज मत बेचो। छोड़ दो उसको कल के लिए। कितने दिन तक रख सकते हो? ये तो बुरा लगता है मेरे पास। आज तो पहला दिन है। हाँ तो रख सकते हो ना, इसको बेचना है नहीं बेचना अपने ऊपर है ना। हफ्ते भर तो ये रहेगा ना अपना। हाँ तो छोड़ दो। ये जीरो भी होता है। क्या? 5 दिन का जीरो हो जाएगा। 5 दिन रहना, एक दो दिन तो है ना उसको सर्वाइव के लिए। लाख रुपये और मुझे उसको लाख रुपये में रखा और उसको नहीं चलाऊंगा। उससे रिकवर करेंगे, अगर हो सका तो कर देंगे तो भी करा। लेकिन यार एक बात स्क्रीन शॉट रखा, मुझसे बढ़ रहा है और स्क्रीन शॉट रखा। ये देख, तो अगर पर डेली आप देखिए ना, ये ना लास्ट टाइम यहाँ पे आके रुका था, दिख रहा है। तो ये यहाँ से टच होते वापस रिकवर होना बहुत पॉसिबिलिटी है। और वो यहाँ से रिकवर हुआ ना ये तो अच्छा है। लेकिन अगर और मुझे होगा तो असल में आधे घंटे का और उम्मीद है 3 बजे तक अगर कुछ रिकवर हुआ तो 3 बजे बाद खड़े हो आते ना तो कभी भी नहीं। एक कैंडल बनती है 2 मिनट में। और एक इसमें हो गया है जिंदगी का। क्या कर सकते हो, क्या कीजिए।
थोड़ी चाय मिलेगी। इस पे आ गए ऊपर। एक बात ऐसे नहीं देखना, ग्रीन में देखना पड़ता। अभी अपने को 1,000 क्वान्टिटी 57,000 में मिल जाएगी। 1 लाख में 2,000 क्वान्टिटी होगा। रेड ग्रीन कैंडल बनने का तो घंटे के हिसाब से देखिएगा, घंटे की एक कैंडल पड़ेगी इसको 1 आवर। तो क्या कैंडल बनी है? ये पूरा मार्केट देख रही कैसा गिरा है। एक कैंडल मीटर गिरा है, फिर एक कैंडल पॉज दिया, फिर वापस नीचे गिरा और इसका सपोर्ट भी सब यहाँ पे आ गया है। सपोर्ट को टच होकर आ गई। अब तो यहाँ तक तो उसकी औकात में कितनी कैंडल में टच हुआ है। अभी यहाँ तक है ना, ये बहुत ज़्यादा चला गया है। ये देख रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ तक ये मार्केट गया, फिर यहाँ से ही ऊपर गया, फिर वापस इधर ही आया। इसको गर्म करके ना और है ना, देखो 100 डाल दो। थोड़ा और डाले है। वो गंदी और गिरी बेचो मत, आप छोड़ दो मेरे हिसाब से। कल ही देखना सुबह से। कुछ मत करो उसमें। अभी तो पूरा हफ्ता है, हम यहाँ से उधार मांग के भी ना इसको कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इसको अपने पैसे ला सकते हैं। अभी 1 लाख रुपये अगर भी हो समझ ले तो अपने को 57,000 का पड़ रहा है ना। 57,000 मतलब अगर समझ 1,14,000 अपने पास हो तो अपन 2,000 क्वान्टिटी ले सकते हैं, बराबर। अभी अपने को बाइंग कितनी है? 131 के साथ चलो तो 85। 131 किधर और बच्चा 60 किधर। 194 195 पकड़ा। 295,000 डिवाइडेड बाय 3480 डिवाइडेड बाय 3,485 84 की बाइंग आ जाएगी कल। 84 62 पे चल 20 रुपये चाहिए। लेकिन अल्लाह ने अगर चाहा ना, अपन ये देख अब जाके वो कैंडल हिल गई हल्की सी। 52 से 64 को 11 रुपये मूव की। 3 बजे का 3 बजे का कई लोग आते ना, अगर वो लोग हाई मार दे तो अच्छा है। अपने को कल तक रुकना नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा।
लेकर आया मैं क्या पूछते मैं उसको लेकर आ रहा हूँ थोड़ी देर लेकर स्कूल पहुँच मैं कल के लिए लेता हूँ मैं इंटर डे में आता हूँ ना इंटर डे में वहाँ से लेकर आता हूँ मैं लेकिन मैं पता नहीं मुझे दिन क्या आया मैंने इंटरेस्ट के हिसाब से किया मैं देखा था मैं 1500 का हो गया जितने अपने कैप्चर करते हो उसका अगर मिले तो नज़ारे न्यारे हो जाएंगे छोड़ दो छुट्टा करके। इतनी लड़की लड़ी इतनी लड़की बात है नहीं समझ गई ये भी जाने दोनों तरफ से बचाएंगे। मोदी तो नहीं है हर जगह लोग कि लोग आने का तैयार ही ना आते वरना ये एक चीज़ की कैटेगरी थोड़ी बनती है घर के लोग जैसे जैसे ही उतर गया था ना मेरे थोड़ी जाता फटक से ये लो भाई थोड़ा आवाज़ कम करो ना। चलो हम जाएंगे ना नहीं जाता थोड़ी देर बैठेंगे। वो बंद हो गया यहाँ पर चले जाओ ऊपर फट से। वो बंद हो गया चार्ट छोटे बंद हो गए। चार्ट देखना है तो यहाँ देख अभी देख ऐसा नहीं होना चाहिए चीटिंग है 10 मिनट अपने हिसाब से चली जाएंगे 10 मिनट गिरा था ना 10 मिनट अपने साथ चल रहा ना देख ना 131 पे इधर 150 में चला गया ना तो अपने को 20 पॉइंट मिले अपने को 3 लाख रुपये नहीं तो 30,000 कुछ होता मैं कोई तैयार नहीं तो क्या करूँ चल जाएंगे बाहर सोचते पड़ रहा तो गाड़ी चला के लेके कैसे पियोगे? बाहर बैठे ना 5 मिनट उसके बाद चलते हैं कितना हुआ इसका 30 ना हाँ? भाई 30 रुपये होगा ना 20 50 कोई 20 छुट्टा है 20 रुपये आपको बाइक पकड़ी नहीं 40 होगा जीपे ही करते हैं कितना हुआ भाई? हो गया।
ठीक है। जय जानकी जय मिथिला, हमर नाम एल बी के। अपने सब देख रहे हैं अहाँके अपन यूट्यूब चैनल 148। कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज 148 पर से ओपन सके छी। बता दीजिए, फेसबुक पर हमसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके रियल अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से मैसेज करना पड़ेगा और मैं चेक करूँगा कि आप फेक हो या रियल हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में किसी तरह का फ्रॉड करूँ, और क्योंकि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 148 करके सर्च कर दोगे तो हमारा इवन घर का एड्रेस भी मिल जाएगा और मेरे बारे में पूरी हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिल जाएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक सब मिल जाएगा। 1 मिनट आता हूँ, चार्जिंग लगाना है। कहा था मैं? हाँ, मेरे बारे में आपको सब मिल जाएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक, हिस्ट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं था, मेरे बारे में आपको क्या मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा। आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन आपके बारे में हमें क्या पता है घंटा। तो इसीलिए मुझे अनवांटेड गेस्ट यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं मदद अपनी तरफ से कर सकता हूँ, और आप कहोगे मदद मांगोगे तब करूँगा, ऐसा नहीं है, पहले से कर रहा हूँ। तो जहाँ जता संभव मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग कम्युनिटी को क्या क्या लगता है, और एक नए नज़रिए से भी हम सेटअप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत आसान करना चाहते हैं। जो कोर्स का चक्कर, एक बार मैंने एक्सेल सीट का चक्कर ख़त्म किया। नहीं तो एक टाइम पे था जो 2,500-3,000 मांगता था एक सीट का, वो सारा ख़त्म है। अभी कोई ये नहीं कहता कि ये सीट इतने में ले लो। उसी तरह से इंडिकेटर का भी एक सीजन टाइम चल रहा था, इंडिकेटर ये है ऐसा करके, ये ले लो वो ले लो। इंडिकेटर का भी झंझट ख़त्म किया। अब झंझट रहेगा कि प्रॉफिट करना है। कोर्स हम हमारे पास में बना रहे हैं, वो अपने आप में क्या है, बेहतरीन है, और वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहाँ से लिया गया था एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना। यहाँ पे ये 2 लाइन है, हमें नहीं पता किस लिए है। ये सपोर्ट मतलब इधर से जाएगा तो रेजिस्टेंस करना चाहिए, और अगर तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तोड़ा तो नीचे गया, और नहीं तो साइडवेज। मतलब 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, और ये तीसरा पार्ट था। तीनों कंडीशन हमेशा के लिए रेडी रहना चाहिए उसके लिए। और ये दूसरा लेवल था, यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता था। ऐसा कुछ कहानी रहा होगा। फिलहाल ये मेरी कहानी नहीं है, मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ इसको। मेरी कहानी क्या था, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, है ना। मेरी कहानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये ठीक है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरी कहानी क्या कह रहा है। ये जो ड्रॉप था, अनब्रेकेबल, अनमिस्टेकेबल, वो ओलिवर विलेज सर कहते हैं, वो ऐसा एक ड्रॉप था, है ना। ओके, अब ये
इसको मैंने क्या किया, 3 पार्ट में और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये इसका इंट्राडे का हाई था, वो किसी स्विंग के लिए कहते हैं और हम इसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आजमा रहे हैं, है ना। मैं समझता हूँ उनसे बड़ा हूँ मैं। कहाँ गया, माफ़ कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ, तो यही कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लेक्चर दिया था कि ये डे का हाई है, ये डे का लो है, और ये 50% है, इसका 50% है, और ये 1/3 है, ये 1/3 है, और ये 1/3 है, ठीक है। वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, हमारा टारगेट है ये। वेरी नेक्स्ट ये है, इसमें लेस है, यहाँ पे देखेंगे तो लेस है, और कभी कभी मोर भी हो सकता है, कभी डीप ड्राइव कर सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, कभी कभी यहाँ से भी जा सकता है। अगर देखेंगे तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। एक काम करता हूँ मैं, इसमें 66 लगा के देखता हूँ। 66 ऊपर चला गया तो क्या माइनस में क्या लगाना चाहिए मुझे, माइनस में यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 1 मिनट में दिखाता हूँ। माइनस में 0.66 ऐसा लगाया ना तो ये आ जाएगा, देखिए मोर और लेस। ये हमारा टारगेट है, तो ये लेस है, ये मोर है, तो ये जो ड्रॉप करेगा ना, ये ड्रॉप करेगा तो यहाँ से घूम सकता है। ये एक जोन है, फर्स्ट पहली बार फेस करने को कौन सा जोन मिलेगा, ये वाला जोन मिलेगा। इसके बाद यहाँ से अगर रिटर्न किया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से कर जाएगा, नहीं तो यहाँ से कर जाएगा, है ना। या फिर फाड़ के निकलेगा तो कौन रोक लेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, मैं तो नहीं रोक पाऊँगा। मैं अपने थ्योरी को इसके हिसाब से डाल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ था कि ये जो अनब्रेकेबल अनमिस्टेकेबल एक डाउन साइड की रैली थी, वो इस तरह का था, और यहाँ से उठा के इसको इस पे दे दिया। तो कहाँ पे आया है आप देखोगे, कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। तो मतलब मोर और लेस ये लेवल है, मोर और लेस में ये है और मोर में ये है। तो हमारा टारगेट आ गया है। अगर मैं ये पार्ट है ना, आज का रिकॉर्डिंग कितने में है, और 3 पार्ट में आएगा। अभी इस तीनों को जोड़ूंगा, फिर इसमें एक कंबाइन करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, फिर ये करूंगा, पूरा कल हो जाएगा। इससे अच्छा 3 पार्ट में मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे हमारी बात हुई थी कि अगर ये हमारी बात क्या हुई थी मैं बता देता हूँ। तो ये समझ में आ गया, ये वाला मोर और लेस कहता हूँ। मोर और लेस यहाँ पे देखिए, ये मोर हो गया है, और यहीं से घूम जाता तो लेस होता था। और कौन सा देखिए, ये मोर हो गया है, टिप चला गया थोड़ा सा, इसके बाद घुमाया और कुछ दिखा हो गया। यहाँ पे देखिए लेस ही है, यहाँ तक छुआ नहीं है, लेकिन ऊपर तो गया है ना। तो मोर और लेस हो सकता है, क्योंकि हम इसको मैं नहीं चला रहा हूँ कि मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ उस तरह से ये करेगा। यहाँ पे मैं जैसा बोल रहा हूँ वो 100% करेगा, तब जाके मैं ही रहूँगा क्या, नहीं। यहाँ पे मैं कहता हूँ 50% मैं जैसा कहता हूँ वैसा हो गया तो हम हीरो रहेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 66% हमारा बात हो जा रहा है। तो और क्या चाहिए हमें, और हमें क्या लेक्चर लेना चाहिए, किसी का प्रीमियम सर्विस लेना चाहिए क्या, नहीं। मैं समझता हूँ नहीं। हाँ, ये है कि जब पैसा रहता है मेरे पास में तो बहुत कम रहता है, या फिर उस टाइम पे क्या सोचता हूँ मैं, समझ में नहीं आता है मुझे। क्योंकि ये 8 साल से देखा हूँ कि जब पैसा नहीं रहता है तब बहुत सारा आइडिया रहता है, जब पैसा आया तो आइडिया कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, और फिर हम लॉस कर लेते, फिर जाके फिर आइडिया पनपता है। तो मैं समझता हूँ कि जो करेक्शन करना है वो हम इसी में कर लें। विदाउट अभी तो मजबूरी है, पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, मजबूरी है बोलना। लेकिन अगर ये हो जाता है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फिलहाल मैं बता दूं कि ये आज मैं लगाया हूँ, और कल तक क्या लगा रहा था, कल तक ये लगा रहा था।
थोड़ा बंद कर दीजिएगा, कान में लगा लीजिए। यहाँ पे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैं लगाया, इधर लगा देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लगाया, ठीक है। और उसमें समझ में आया कि ये 1/3 एरिया है। अगर इसके नीचे रहेगा, तो एक हेल्दी ट्रेड था डाउन साइड का, जिसमें ये लो ब्रेक कर सकता है और लो सस्टेन भी कर सकता है, ऐसा कुछ था हमारा कंसेप्ट जो कि कहा गया है। आप ये वीडियो अगर देखोगे, जो देखेगा, जो हमें देखता है उसको पता है, नहीं देखेगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िलहाल तो हम इस कंडीशन में नहीं कि कुछ करें। यहाँ पे ड्रॉप है और ये लोअर 1/3 एरिया में है। तो रिट्रेस क्या है और इसको मेंटेन क्या है, तो इससे परफेक्ट एरिया क्या हो सकता है जो डाउन साइड के लिए बिट करें हम, है ना। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और दूसरी बात है कि इसी को मैं अब क्या लगा रहा हूँ, यहाँ से ऐसा लगा रहा हूँ, यहाँ से इस डाउन जो मूव है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये जो मूव है हाई और लो है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और तीसरा पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक बार में लगाना पड़ा जिसमें ये 33% के नीचे है। तो हम एक हेल्दी डाउन साइड का मूव के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरा क्या हो गया कि दूसरा लगाए हैं कि हम इस मूव को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, और इसके बाद में तीसरा पार्ट के लिए रुक रहे हैं। यही 2 दिन से 3 दिन से यही चल रहा है। तो उसको हम ये करने के लिए हमारे पास में है ये पूरे कंसेप्ट, और इसका नाम है 5 लेयर प्रोटेक्शन। कौन सा है इसका नाम, मैंने रखा है, नामकरण करके रखा है, योगी जी समझिए, ये है ना। तो इसमें क्या करना है, बस ऐसा लगा दिया ना। तो ये क्या हो गया कि ये डे का हाई है, ये डे का लो है, और 1/3 एरिया के नीचे है। तो हम क्या समझ रहे हैं, एक डाउनफॉल होगा, वो सस्टेन करेगा और नया लो लगा सकता है, इस तरह से होगा। तो वेरी नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आता है, ये वाला टारगेट आता है। तो किसी किसी में क्या ज़्यादातर इसी में जाता है, तो हम इसको जोन मान लिए हैं। यहाँ पे 50% है, तो 50% में क्या हर बार 50% होता है, हर बार 50। ये जो एक मूव है 50% नो डाउट की एक बहुत अच्छा रिट्रेस के लिए आता है ये मूव का, ये 50% है, ठीक है। तो हर बार 50% गया है क्या, यहाँ पे देखिए 50% गया है क्या, नहीं, मोर और लेस 50%। कभी अभी तो इस पिक्चर में यहीं से घूम गया है, किसी किसी में यहाँ से घूमेगा, और किसी किसी में ऊपर जाएगा, यहाँ से घूमेगा, या फिर किसी किसी में निकाल भी देगा, ये भी हो सकता है। और यहाँ से भी घूमता है, ऐसा नहीं कि नहीं घूमता है, यहाँ से भी घूमता है। कई बार आपने को दिखाया मैंने, ये रिकॉर्डिंग देखोगे तो मिल जाएगा। तो हमारा काम क्या हो गया कि इस मूव का ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है ना। और तीसरा पार्ट कौन सा है, ये है। इस मूव का ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, और इसके नीचे है। तो हम सोच रहे हैं क्या कि एक हेल्दी डाउन साइड का फॉल आ सकता है। इसके नीचे है, कंट्रोल में है, अनमिस्टेकेबल कंट्रोल में, बहुत कंट्रोल में है। कभी कभी क्या होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर आएगा, तो भी हमें नया लो लग सकता है ऐसा। और कभी कभी यहाँ पे जाएगा तो नया लो लगेगा, वो ज़्यादातर फेल हो जाएगा, या कुछ इस तरह कंसेप्ट है जो ओरिजिनल ओलिवर विलिस सर का है, तो वो भी देख सकते हो। फिलहाल हमारे पास में क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और इस टाइम फ्रेम में क्या होता है, इस टाइम फ्रेम में ये डेली एवरेज प्राइस है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, ये मंथली एवरेज प्राइस है, और राइट साइड में कितना है, 4 प्राइस है ना। तो हमारा ये टारगेट था, जो कि अभी तो नहीं दिख रहा है, तो अभी लेस में पकड़ लेते, ये टारगेट था। तो अब देख रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि हमें, ये तो समझ में आया कि ये
लोअर वन पार्ट में ट्रेड कर रहा है। और अभी यहाँ पे 2 रेड कैंडल दिखा है, एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो पहली बात कि ये निकाल नहीं पाया है, और दूसरी बात कि एक रेड कैंडल दिख गया है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें इतना पॉइंट खो के 1 2 3 4 देखिए इतना पॉइंट मिला है, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और वो भी ऑप्शन बाइंग में क्या चाहिए हमें बता दीजिए। कुछ भी नहीं चाहिए। फिलहाल मैं बता दूं कि मेरे पास में क्या था, मैं आपको क्या लगा के दिया था, ये कौन सा है, सी है। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, बाद में हम इसको डिलीट करेंगे, है ना। ये है मूविंग एवरेज ट्रिपल, ठीक है। और ये बोलिंगर बैंड की सेटिंग है, ठीक है, 2 है, और ये 5 मीटर पे है, ठीक है। और यहाँ से ये रहता है, इसका क्या कंसेप्ट है बता दे रहा हूँ कि दोनों अलग अलग है ना, जब फैला हुआ है और जब ये नज़दीक आएगा ना तब क्या होता है, मतलब आपको समझा देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या होता है। ये अपने आप में क्या है, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग है। जब तक अलग अलग है, जब तक अलग अलग है तब तक तो ठीक है। और यहाँ पे एक केस में आ गया कि तीनों नज़दीक है, तो अब क्या होगा, अलग अलग होगा। जब कुछ देर तक यहाँ पे नज़दीक है तो अब ये अलग अलग हुआ, तो किसी भी साइड में फाड़ के रख देगा। ये रहता है, ये ऑप्शन का चार्ट है, तो नीचे दिख रहा है, लेकिन अगर इंडेक्स का देखेंगे या फिर अलग जिसमें कॉल है तो पुट में देखेंगे तो ऊपर गया रहेगा। तो ये होता है कंसेप्ट। तो उसमें क्या कवर हो गया, यहाँ पे अपने आप में क्या है, तीनों नज़दीक है, और ये अपने आप में क्या है, तीनों बैंड अलग अलग है। ये अपने आप में क्या है, तीनों बैंड अलग अलग है, और यहाँ पे फिर से क्या है, नज़दीक है। तो क्या हुआ, ये नैरो स्टेट हो गया, और ये इतना वाला इतना ये वाइड स्टेट में आ गया, और ये फिर ये नैरो स्टेट आ गया, फिर ये इसके मुकाबले ये वाइड स्टेट में आ गया। तो ये कंसेप्ट मुझे बोलिंगर बैंड क्या कहता है वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। ये ट्रिपल मूविंग एवरेज था, ये किसका था, मेरा था, और ये 15 मिनट में लगाए थे। ये सेटिंग किसका है, ये सेटिंग किसका है, 15 मिनट का है, और इसका क्या काम है, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। कब, जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है तब। कैसे होता है आपको पता है, नहीं पता है तो आगे का वीडियो देखना चाहिए, पीछे का देखना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ है, अनमिस्टेकेबल क्या है, ड्रॉप दे रहा है, फिर से ड्रॉप दे, 1 2 3 कॉम्बो हो गया। खैर हमारे कंसेप्ट नहीं था, हमारा कौन सा चार्ट था, हमारा था हमारा कौन सा था, 46,200 का था, है ना। 46,200 का पुट देखो, ये 46,200 का पुट। यहाँ पे क्या हुआ है, ये गया क्या, हमने क्या किया था कि यहाँ पे समथिंग हमने एक बार बाय किया था, तो हमें कुछ पॉइंट मिले थे 80-85 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एसएल चला गया जो कि गया था, और फिर बाद में यहाँ पे एक्टिविटी दिखा, तो हमें करना चाहिए क्या, हमें पहले क्या करना चाहिए कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट 100 पॉइंट जो भी है पॉइंट कलेक्ट करना चाहिए, और कलेक्ट करने के बाद में इतना रिस्क लेना चाहिए। अब इतना रिस्क लिया है और इतना ऊपर आ गया है, तो हमें पहले कुछ दिन पॉइंट जमा करना चाहिए, कैपिटल पे असर नहीं पड़े, पॉइंट जमा करना चाहिए। इसके बाद में ऐसे रैली को पकड़ना चाहिए, और या फिर इतना रिस्क लेके देखना चाहिए उसमें क्या है, उसके लिए पैसा लगेगा। और ये मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या कहा था इसमें क्या कहा था, इस प्राइस पे हाँ ये लगा के आपको ये मूव दिखाया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, जो कि बोलना रह गया था,
बोल देता हूँ। और इसके बाद में ये मूव के लिए हम रुके थे, जो कि किसी वजह से खाना खाने गया था तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया। लेकिन ये मूव के लिए हम रुके थे। अगर तीनों वीडियो देखेगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। और इतना काफ़ी है समझने के लिए कि मैं यहाँ पे ज्ञान देता हूँ, वो फ्री में नहीं देता हूँ। मतलब फ्री में देता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी काम का नहीं है ना। ज्ञान आपको बता दूँ कि लोग आईपीएस बनाने के लिए कहा गया, फुल पिक्चर आना चाहिए इसमें। कंसेप्ट को टीचर कौन बनता है, आपको क्या लगता है? यहाँ चल रहा है ना। अब मुझे बताइए कि टीचर कौन बनता है। टीचर वो लोग बनते हैं जिसने मल्टीपल टाइम क्या किया था, आईपीएस और क्या क्या होता है आईएएस की तैयारी करता है और फेल हो जाता है, या फिर समय रहते 2-3 अटेम्प्ट जो भी रहता है हमें नहीं पता। और आप स्पेसिफिक कास्ट हो, बाबा का विशेष कृपा है आप पे, तो आप 2-3 बार ज़्यादा ये कर सकते हो, मौका मिल सकता है आपको आईपीएस और जो भी बनने के लिए। लेकिन बाबा का कृपा नहीं है आप पे, तो 1-2-3 जो भी हमें नहीं पता उसके बारे में तो हम क्यों ध्यान दें उस पर। तो अगर आपको मौका मिलता है और आप नहीं निकाल पाते हो समय रहते, तो आपको क्या है, नॉलेज है। और कुछ पॉइंट के लिए या कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसा पॉइंट था जिससे आप फेल हो गए हो और किसी वजह से किस्मत ख़राब था आपका, या फिर कहे कि किसी वजह से आप नहीं कर पाए हो। किस्मत ख़राब मतलब आप पैदा हुए थे गरीब आदमी के पास में, आपका पिता उतना ये नहीं कर पाए, पढ़ा नहीं पाया, लिखा नहीं पाया, अंग्रेजी में पढ़ा नहीं पाया, तो आप किसी वजह से फेल हो गए। ठीक है, तो जब फेल हो गए तब आपके पास में नॉलेज है, आपको लग रहा है कि हम निकाल सकते हैं और निकाल नहीं पाए, तो आप क्या करोगे, ट्यूशन खोलोगे। और ट्यूशन खोलोगे और आने वाले मतलब हम निकाल सकते थे, थोड़ा सा के लिए रह गया, मन में खुन्नस रह गया, तो आप गरीब बच्चों को 2-4 बच्चों को, 2-4 नहीं मतलब ट्यूशन खोल लोगे, उससे भी आपको पैसा आ सकता है, जीवन यापन हो सकता है आपका। और इसी को आप क्या सकते हो, एक फील्ड बना सकते हो और इसमें आप ट्यूशन दोगे और पैसा मिलेगा आपको, और गरीब बच्चों को आप थोड़ा सा कम पैसे में भी पढ़ा सकते हो और उसको आप निकलवा सकते हो। अभी सुपर 30 के फाउंडर बन सकते हो। ये बिहार के हैं। और एक और अभी हाईलाइट में आ रहा है, फ़िलहाल मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है स्टॉक मार्केट पे लेक्चर देना, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा था आपको कि अगर मैं किसी वजह से चूक रहा हूँ तो ऐसा ये फील्ड नहीं है कि एक बार चूक गया कि 2-3 अटैम्प्ट किया और चूक गया, नहीं हुआ समय रहते, अगर 6 नहीं निकाल पाया तो हमारा लाइफ बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है इसके लिए, मतलब 6 निकालने के लिए, अपना गेम पलटने के लिए, है ना। तो वही कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े के लिए मैं चूक जाता हूँ किसी वजह से, तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है और लोगों को देखना चाहिए कि क्या है करके। मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिगनर ही आता होगा मेरे यूट्यूब पे और वो उसको कुछ नहीं पता है तो उसको आम को बोल देंगे कटहर तो समझ आएगा कि ये कटहर है, ऐसा नहीं। वो अच्छे खिलाड़ी भी आते रहेंगे कि हम थोड़ी सी के लिए चूक गए तो एक बार देखते हैं क्या दुनिया में कोई है जो दे रहा है ज्ञान इस पर, तो ये भी हो सकता है। या फिर प्रोफेशनल भी देख सकते हैं कि हम तो कर तो रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है धीरे धीरे अपने आप में डेवलप कर रही है। तो ऐसा कुछ मेथड है जो हमें लगता है कि हम बहुत ओल्ड हो गए हैं और कुछ नया है क्या जो इससे सटीक हो सकता है क्या, ऐसा भी करके मैं जिस पे ज्ञान दे रहा हूँ ना उस पे रोबोट क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कुछ बन सकता है, क्योंकि कंसेप्ट दे रहा हूँ और कंसेप्ट मैं बहुत बेसिक और बहुत ही मूल्यवान दे रहा हूँ और बहुत अपने ही थ्योरी को मल्टी डायमेंशन से टेस्ट कर रहा हूँ। और मतलब
ये सोना है, कैसे सोने को कैसे परखा जाता है, जो भी टेस्ट आता है वो सारे टेस्ट अप्लाई कर रहा है। तो अपने पास में जो कंसेप्ट है वो क्या है, 24 कैरेट सोना है और उसकी पहचान कैसे कैसे होता है वो आपको पता है। तो हमारे पास में फ़िलहाल क्या है, एक मूविंग एवरेज है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। फ़िलहाल ज़रूरत के सभी सामान यहाँ पे है। और बात रही कि अभी टाइम तो हो गया है, तो अभी कोई ये होने वाला नहीं है। फ़िलहाल मैं बता दूँ कि ये मूव, ये जोन है जो बार बार घूम जाता है, तो यहाँ तक टारगेट आया क्या, एक बार और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये क्या है, ये वाला पे ले चलता है। और यहाँ पे देखो, ये देखिए क्या कहा था आपको मैंने कि ये लो है और ये क्या है, हाई है। तो ये दो पार्ट है, ये इक्वल दो पार्ट है ना, तीसरा पार्ट ऊपर है तो तीसरा ब्लैक रहेगा, ब्लैक कलर का लाइन रहेगा। तीसरा पार्ट, दो पार्ट में तो वही होगा ना। तो तीसरा हमारा टारगेट ये था, मतलब ये आना चाहिए ऐसा करके। तो हमने एक्सप्लेन किया था कि मोर और लेस हो सकता है, तो लेस हो गया ये, और क्या। और ये कुछ और जाता था तो हम क्या कर सकते हैं कि इतना जो है ना, इतना ऊपर रहेगा तो ये मोर हो गया। जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, शुरुआती दिनों में ही आजमा लेते हैं उसको कि क्या है हमारे पास। फिलहाल अभी क्या है कि इसको डिलीट करता हूँ और क्या देखना है कि इस मूव का कितना आ गया। एक और कॉन्सेप्ट आपको दिया कि ये अगर आज दिया था, ये अगर 0 है और ये 50 है और ये 100 है, तो क्या ये, इसको डायरेक्ट हम 50 मान लेते हैं। एक अप साइड का सर्च है या डाउन साइड का सर्च है, तो उसको 50 मान लेते हैं और फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट आ सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। तो इसको हम 0 और इसको 50 और 100 एग्जैक्ट बैठ गया ना। तो इसमें तो एग्जैक्ट बैठ गया है, क्यों कि इस मूव का ये 50 है और इसमें गलती से या बाय मिस्टेक या फिर हम ज्ञान दे रहे हैं उसी टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा है जो परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि ज्ञान हम कितना दिन से दे रहे हैं, लगातार इस पे दे रहे हैं, है ना। इस पे भी दिया है, इस पे भी दिया है, दे रहे हैं। तो कॉमन चीज़ें जो निकल के आ रहा है उसको क्रॉस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग कंसेप्ट ले रहे हैं कि ये ऐसा होता है, ये मूव है और इसका 50% पे आके क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, या डिसीजन प्लान होगा कि कैसे जाना चाहिए, ऐसा जो कि दिख रहा है ऊपर गया है ना। तो इसी कंसेप्ट को रिवर्स इंजीनियरिंग के कर लिया कि ये 50% है और 50% ऊपर आएगा, तो यहाँ पे टारगेट आ गया जो कि आगे बोला है। और आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा उसमें, है ना। तो अब इसी में लगाते हैं, ये 50% है और वेरी नेक्स्ट 50% टारगेट आ रहा है क्या, ऐसा लगा के देखते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये इसका हाई है और ये इसका कितना है, 50% है ना, 50% है। तो हमारा टारगेट यहाँ पे आता है, ये क्या है, 42,200। देखते हैं गिरेगा, ये गिरेगा 1 मिस डाउन साइड का मूवमेंट, 2 डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है, हाँ। और या फिर ये गैप अप हो जाएगा और इतना इक्वल हो जाएगा और थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा करेक्शन लेगा, फिर मारेगा तो यहाँ तक निकाल देगा, क्या निकाल देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई मतलब आपको लगता है तो आप लिख के दे दो भैया कि नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे बोल दो कमेंट करके कि नहीं जाएगा, आपकी पकड़ हो हमसे ज़्यादा हो। मैं तो कह रहा हूँ कि 7-8 साल से पकड़ है, आप बोलोगे कि 80 साल से पकड़ है, पैदा ही लिए थे तो मतलब शेयर मार्केट में ही ये तब से यही देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है अनुभव, अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभव हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे जाएगा तो ये लेवल आ सकता है, तो उस कंडीशन में ये 50% और ये वेरी नेक्स्ट 100% आ सकता है, जो कि इस लेवल का यहाँ पे एसएल वेसल रहेगा तो उसको लेके और ख़त्म भी कर सकता है ये रैली या कुछ भी, या फिर इस लो का
जस्ट नया लो लगाएगा और फाड़ के रख देगा ऊपर में, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, डेली इसको हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे पास में क्या है, फ़िलहाल हमारे पास में कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि हमारे पास डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस है, वो उसी में हम कभी इसको 19 और कभी 94 और कभी 375 लगाते हैं। फ़िलहाल एक 15 मिनट का कैंडल पकड़ा है, तो इसके हिसाब से डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस है और इसी को रखते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा एक मूवमेंट चाहिए मुझे। 1 मिनट में जाके मुझे मिल भी जाता है तो कितना मिलेगा पॉइंट, और चला जाएगा तो कितना जाएगा, ये दिक्कत है। तो एक रैली पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इंट्राडे में 15 मिनट है ना। तो हमारा क्या कंसेप्ट था, इसको हम क्लियर कर देते हैं। हाँ, कहानी ख़त्म कर देते हैं कि हम भीष्म पितामह जी को क्या मिला था, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। और उसमें वो वरदान कैसे मिला था वो मैंने आपको बता दिया कि उनके पिताजी को क्या हुआ, बुढ़ारी में छेद हुआ, तो बुढ़ारी में मन हुआ कि शादी करे फिर से। तो किसी स्त्री पे मोहित हो गई। तो उनको जो स्त्री थी, उनका पिता क्या रखा, एक कंडीशन कि आपका एक नौजवान बेटा है राजकुमार, वो हो जाएगा, क्योंकि बड़ी पत्नी का बेटा है और बड़ा बेटा है। तो हाँ, थोड़ा उस घर वाला चला ले दीजिए उसका खाली गनगनाते रहेगा और आवाज़ ही नहीं आएगा। कोयल नहीं है क्या? ख़त्म कर देता हूँ इसको। कहानी ऐसा था कि उसके पिताजी किसी स्त्री पर मोहित हो गई बुढ़ारी में, तो उनको शादी करने का हुआ। तो जिस स्त्री का पिता था वो कंडीशन रखा कि आपका जो पहला बेटा है उसको राजगद्दी मिल जाएगा, तो हमारी बेटी से शादी करके हमारी बेटी को क्या सुख होगा और इसका जीवन कैसा रहेगा और इसका आने वाली संतान का कैसा रहेगा। ऐसा करके ऐसा सिचुएशन बनता है कि भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हम आजीवन क्या करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, न शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा, तो कौन राजकुमार बनेगा और कौन क्या करेगा। तो झंझट ही खत्म कर दिया, मतलब पिता के मोह में उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट था कि उनके पिता ने इससे प्रसन्न होकर क्या कहा कि इच्छा मूर्ति का वरदान दे दिया कि जब तुम इस धरती पर जब तक चाहो से तब तक जी सकते हो, ऐसा। तो वो अच्छा था या ख़राब था हमारा कंसेप्ट नहीं था। हमारा कंसेप्ट था ये कि ये वरदान मिला था, तो उसमें उनको क्या कहा गया था कि आपकी मृत्यु बन के एक स्त्री आई नहीं, वो किसी राज्य पे आक्रमण करके और वो लड़की तो बहन को लेके आता है, 2 या 3 बहन को लेके आता है और कहता है कि हमारा जो है राजकुमार भाई सब है उससे शादी कर लो। तो वो लड़की कहती है कि हमें तो आप स्वयंवर से उठा के लेके आ गए। ठीक है, आपने सबको, राजपूत हो आप, सबको परास्त कर दिया और आपने हमें जीत के ले गए, कोई बात नहीं। इसमें कोई वो टाइम पे ऐसा चलता था कि वीर पुरुष के पास ही और सुंदर स्त्री रह सकता है, ऐसा कुछ। तो आप वीर हैं, अब मैं मानता हूँ और इस बात से मैं एग्री कर लेता हूँ कि आप हमें जीत के लाए हैं, आप देश के राजकुमार हैं, तो ठीक है, हम आपसे शादी कर लेंगे। तो वो कहता है कि मैं छोटे अनुज से, छोटे भाई से शादी कर लूँ तो ऐसा नहीं चलेगा, आपसे शादी करना पड़ेगा, करूँगी मैं, ऐसा करके वो कहता है कि मैं आजीवन ये ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा करके। तो जब आप नहीं कर पाओगे तो हमारे शादी हो रहा था तो हमें उठा के क्यों लाए, कंसेप्ट बना। और जब आप नहीं कर सकते तो मैं आपको इस मतलब आपने इसको जीत लिया, हमें जीत लिया और हमें ठुकरा दिया, तो आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। या तो अब वो राजकुमार भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो क्या है, राजपूत है, वो राजकुमार है, क्षत्रिय है। तो अगर हार गया है तो हार गया, स्त्री एक बार हार गया तो हार गया, वो उसका फिर से वरण नहीं कर सकता। तो वहाँ से चला गया और आप जीत के आए हैं तो आप भी हमें वरण नहीं कर रहे। तो इस तरह से हमें आत्महत्या कर लेती है और बाद में कहती है कि मैं
आपकी मृत्यु बन के आऊँगी। इच्छा मृत्यु का वरदान है ना, इसके चलते कि ब्रह्मचर्य का बहुत ये है, ढोंग आपने सजा के रखा है और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो मैं आपकी मृत्यु बन के आऊँगी। कब? जब आप थक जाओगे, बुढ़त्व आपको घेर लेगी, नस नस में बुढ़त्व आ जाएगा और बहुत थका हुआ महसूस करोगे, तब जाकर मैं सामने आऊँगी, मृत्यु बन के आऊँगी। तो ऐसा करके कंसेप्ट था और यही कंसेप्ट मैं तभी कहना चाह रहा था। तो थक जाता है आदमी, बुढ़त्व घेर लेता है, तब जाके एक रैली आती है। तो मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा था इतना लंबा चौड़ा कि जब भी आप महसूस करोगे बहुत अभी दिमाग ख़राब हो गया, क्या करूँ नहीं करूँ, सिस्टम बंद करके जाओगे तब अच्छा मूव आएगा, है ना। तो हमेशा रहना है। देखिए गैप डाउन गैप अप हो गया, उसमें हमारा क्या है, कुछ भी नहीं, हम ट्रेड भी नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करेंगे फ़िलहाल। तो ऐसा मन में आइडिया भी नहीं है, तौबा तौबा है ना। तौबा तौबा है, तौबा तौबा है ना। हमें ट्रेड करना है तो इंट्राडे में ही करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट था। मतलब जब आपको थकान, दिमाग काम नहीं करेगा, तब जाकर अच्छा मूव आएगा। तब आप सिस्टम बंद करके निकल ही रहोगे। तो इसलिए 9:15 to 3:30 आपको सिस्टम पे रहना है तो रहना है, डेट्स ऑल। आपको मतलब मुझे ये मत समझ लेना कि आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, एडवाइस मैं देने वाला कौन होता हूँ। यहाँ पे क्या था, नेट चला गया क्या, बता दो कि इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें यहाँ पे फेसबुक पेज वन ट्विटर पे पूछ सकते हो। और इसके लिए आपको एक ही कंडीशन रखा हूँ, आपका प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। अगर फेक रहता है तो कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन कुछ वैल्यूबल रखता है वैल्यू मेरे लिए, क्योंकि जब आपको बता दिया मैंने, इतना ज्ञान देता हूँ तो आपको पता रहेगा, सुनते हो फिर भी तो पता रहेगा कि क्या कंसेप्ट है, तो आप समझ सकते हो। फिलहाल क्या हुआ इसको, एक मिनट देखिए। मेरा वाईफाई पता नहीं आज सुबह में भी गया है, अभी भी गया है, तो लेक्चर देके कुछ फ़ायदा। बता दूं कि वाईफाई का थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, तो ज़्यादा लेक्चर तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं ख़त्म ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि देने वाला कौन है, देने वाला मैं हूँ। और मैं देता हूँ तो दबा के देता, फुल कॉम्पैक्टेड देता। कहाँ पे है, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, और कमेंट करना रहेगा तो हमसे विदाउट इन्फॉर्मेशन कमेंट मत करना, क्योंकि वेरी नेक्स्ट टाइम आप क्या है, वेरी नेक्स्ट क्या है, आपका अकाउंट ब्लॉक है मेरे यूट्यूब पे, उस अकाउंट से तो फ़िलहाल आप ब्लॉक ही रहोगे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं एक ये मूव के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि ये मैंने ऐसे लगा दिया। तो हमारा जो भी कंसेप्ट रहता है, जो भी मैं फॉलो करता हूँ, वो क्या रहता है, फुल कॉम्पैक्टेड रहता है। और उसको ना तो मेरे जीते जीते कोई ना नहीं कह सकता, और मरने के बाद भी ये क्या रहने वाला है, वेरी नेक्स्ट जनरेशन का है। वेरी नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन सेटअप, तो हमेशा ये लीड करने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन सेटअप ही रहने वाला है। और मेरा काम है पैसा कमाने की प्रक्रिया को सिंपल, साधारण और उबाऊ पकाऊ बनाना। और इंट्रोड्यूसिंग डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस मैंने ही लेके आया है ये कंसेप्ट। तो आपका सौभाग्य है कि आप डायरेक्ट हमसे ही लेक्चर सुन रहे हो और हमारे ही चैनल पे सुन रहे हो, डायरेक्ट हमसे सुन रहे हो। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, ये एक डाउन साइड की रैली था, ये 3 पार्ट था और ये 2 पार्ट था, है ना। तो वेरी नेक्स्ट इसका क्या टारगेट था, ये मोर और लेस में ये था, तो ये दिखा है। और ये टारगेट था, अगर देखेंगे तो मोर होता था तो ये रहता था, तो ठीक है।
अभी हम देखते हैं कि एक और चीज़ आपको दिखा रहा था कि यहाँ से यहाँ पे और इस तरह से, तो ये कंसेप्ट को मोर और लेस वाले को ये कर देता है ना, फॉलो कर लेता है। तो एक चीज़, हर एक चीज़ अपने आप में कनेक्ट हो रहा है। आपको अगर नहीं पता है तो धीरे धीरे हम लॉस में हैं या हम क्या कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने तरीके से सब कुछ बता दिया हूँ, कोई क्रिस्टल क्लियर कर दिया हूँ। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर भी आप मैं खुद 1 लाख लास्ट ईयर में नुकसान में हुआ, फिर मेरे एडवाइस को लेकर आप ट्रेड कर लेते हो, तो आपसे मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब अच्छा तो नहीं बोलने वाला हूँ। तो ठीक है, फ़िलहाल ये यहाँ तक मूव आना चाहिए। तो आप देखिए कि ये कम भी रहेगा तो यहाँ तक तो आना चाहिए था इसको। तो देखिए कल गैप डाउन ओपन होगा या क्या होगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इसको मेंटेन करके फिर ये रिट्रेस करेगा। कि हर बार तो ये पिक्चर परफेक्ट मैं तो नहीं लेके आ रहा जो हर बार मैच करेगा। ये भी हो सकता है कि 50% है इस मूव का। एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये जो मूव है ना, तो यहाँ तक आना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि ये मोर और लेस 50% है और इस मूव का ये मूव है ना आधा ही है और ये कुछ अलग कांड करने की कोशिश करता रहेगा। ये भी हो सकता है, तो हम देखेंगे। फिलहाल तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे तो आया हुआ है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया, कैसे बताया था एक बार और कंफर्म कर देता हूँ और बात को ख़त्म करता हूँ, है ना। ज़्यादा खींचना नहीं है। एक कंसेप्ट आया था हमारे पास में, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ आया था, तो यहाँ पे मोर और लेस हो गया ना, मोर और लेस ये तो आया, ये जोन वाले नहीं तो ऊपर जाता तो इस जोन में जाता और क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो यहीं से घूम गया है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, रिसेंट का दे है और इस पे लगातार लेक्चर दिया है। जो लेक्चर दिया है वो भी आप उसको देख सकते हो। वो दिन अलग था, ये दिन बीत गया है। ये उसमें हम लाइव कास्ट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे लाइव, मतलब पहले एक प्लानिंग कर रहे थे कि ये लेवल आने वाला है, ये वाला ऊपर वाला 47,000 आने वाला है, ऐसा करके कर रहे थे और जो कि आया। इसके बाद में हमने ये भी वाला भी लेक्चर दिया और ये वाला आज का है। तीनों को कंबाइन करके देखोगे तो मिल जाएगा। तो मतलब आपको क्या मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, आप गलत फहमी में मत रहना। और आप कोई बहुत घबराते हो किससे, सेबी से, तो सेबी से आप कोई हो तो बता दूँ कि यहाँ पे मैं लेक्चर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको देख सकते हो। और आपको सेबी से अगर क्या बोलते हैं सेबी से हो आप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो मैं लाया हूँ इसका, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का। इसके बाद में ये भी जो भी है 5 लेयर प्रोटेक्शन का मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हूँ। तो आप पढ़े ही नहीं इसके बारे में तो आपको कैसे पता रहेगा। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो दे रहा हूँ वो उसमें आपका क्या काम रहता है वो बता देता हूँ। आपका काम है कि मैं दे रहा हूँ तो उससे किसी को धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा हूँ, पैसा लेके कुछ उल्टा सीधा ट्रेड तो नहीं करवा दे रहा हूँ। मैं किसी को पैसा लेके कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हैपनिंग हो रहा है उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाए और एक कंसेप्ट बनाया जाए जो मतलब बहुत आजमाया हुआ रहे। मैं ही इसको आजमा देता हूँ और बहुत सटीक बैठे, जिसपे आने वाली हमारी जनरेशन क्या करे, इस पर ट्रेड करे और जो हमें फॉलो करता है इस कंसेप्ट को, जिसको समझ में आता है तो वो भी ये कर सकता है। अब बता दूं कि एक और चीज़ था, ये 50% है। देखिए अगर हम ये 50% लगाए यहाँ पे, इसी को लगाते हैं 50%, क्या फ़र्क पड़ता है। 50% लगाए तो ये मेरी नेक्स्ट टारगेट ये निकल कर आ रहा है और एक और टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक मूव हो गया, ये 2 मूव हो गया, मोर और लेस
रिट्रेस करके यहाँ पे आता है तो तीसरा मूव मारेगा तो मे बी मैं 100% अब हमें भरोसा कितना करना चाहिए आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको कितना भरोसा करना चाहिए, अकाउंट देखना चाहिए कितना पैसा है मेरे पास। 11 रुपये है तो 11 रुपया ही, इतना ही हमारी क्या है हैसियत, इसके हिसाब से हमारे कंसेप्ट पे आप भरोसा करो। जब हमें यहाँ पे 0000 ऐसा दिखेगा तब उसके हिसाब से सीरियसली ले लेना। फ़िलहाल तो इतना ही है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता तो हमें प्रॉफिट रहना चाहिए था और मैंने आपको अपना 1 साल का प्रॉफिट लॉस दिखा दिया हूँ। तो दिमाग में सबके लिए रख दिया हूँ अपने तरीके से, कोई ये नहीं है ना। तो जो भी है मैंने अपना ये कर दिया है। और क्रीम ओनियन का नंबर है, क्या चाहिए? क्रीम ओनियन चिप्स चिप्स दे दिख रही है 10 का दो जी। ये वाला तो जो भी था मैंने अपना लेक्चर, जो भी व्यू नहीं था मेरा, मैं यहाँ पे बता दूँ किसी से कुछ लेके, और मेरा इतना व्यू भी नहीं रहता है कि कोई किसी का कोई कम्पैक्ट मार्केट में पड़ जाए। जब रहेगा तब हम क्या करेंगे, 1 सप्ताह लेट वीडियो रिलीज करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, है ना। क्या कहते हैं, जो भी हमें कहना था मैंने कह दिया। और बात है कि क्वेश्चन का, आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। क्यों कि आप मुझे ढूंढ सकते हो, आपको मेरे बारे में आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, है ना। लेकिन आपके बारे में हमें पता नहीं है, तो कोई भी लिंक, मैं भी 10 क्या बोलता है 15-20 ईमेल आईडी खोल के बैठ के इसको वीडियो देखता हूँ। तो किसी से कुछ भी, किसी के भी कैसा भी नाम डाल के ये करता हूँ, तो उससे अंदाज़ा नहीं लगता कि कौन कोई भी कुछ भी आके बोल देगा, उससे फील ख़राब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आप क्रिटिक्स हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिक्स रहता है वो स्ट्रांग करता है आदमी को। क्योंकि अब बेहुदा कुछ भी बोलता रहेगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रिटिक्स मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि वो दिमाग रहेगा उसके पास, तो इसका मतलब इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, जो फ्यूचर में हम जानने वाले हैं, उसके अगर इतना दिमाग रहेगा तो उसको अभी आ गया तो हमें उस प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकता है कि हाँ ये इस तरह का आप बोले हैं और इस तरह कंसेप्ट था आपका और ये दिक्कत आ रहा है, तो ऐसा करके आप कह सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी दिमाग लगाओगे, कुछ भी बोलोगे तो ये तो बर्दाश्त, हमारे पास तो हमारे इतना पेशेंस नहीं है। दरवाज़ा उधर है, आप जा सकते हो। एक ही क्वेश्चन रहता है मेरा कि हमसे ज़्यादा होशियार हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हमारा नाम एल बी के अपने सब देख रहे छे। अहाँके अपन यूट्यूब चैनल 143 कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज 143 पर सेहो पूछ सकै छी।